तो आज हमने सीखा मैट्रिक्स किसे कहते हैं, मैट्रिक्स कितने प्रकार के होते हैं, मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है मैट्रिक्स। इसे हम हिंदी में बोलते हैं अवयव। ठीक है, तो अवयव होता क्या है, चलिए पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। ए मैट्रिक्स इज ए रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स, सिंबल्स और एक्सप्रेशन अरेंज्ड इन रो एंड कॉलम। ठीक है, क्या बोला इसने, इसने बताया है कि जो एक मैट्रिक्स होता है वो एक रेक्टेंगुलर एरे होता है। ठीक है, एक रेक्टेंगुलर एरे होता है ऑफ किसका, नंबर्स, सिंबल्स, एक्सप्रेशंस। ठीक है, वो उसके अंदर नंबर्स भी हो सकते हैं, सिंबल्स भी हो सकते हैं और भाई आपके एक्सप्रेशंस भी हो सकते हैं, जैसे पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन हो गया, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। उन सबको अगर हम इस रेक्टेंगुलर एरे के अंदर रो और कॉलम के तरीके से सजा दें तो इस आकृति को हम अवयव यानी मैट्रिक्स बोल देते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने यहां पर लिख दिया 2 3 5 1 3 2, ये एक अवयव हो गया। इसके अंदर कुछ डाटा लिखा हुआ है। इस अवयव का यूज हम इक्वेशंस को आसान बनाने के लिए, उसको आसानी से सॉल्व करने के लिए करते हैं और इसका हम यूज करेंगे भी आगे क्वेश्चंस में। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि ये रो और कॉलम क्या होते हैं। जो ये ऐसे लाइंस होती है ना, ये ऐसे लेटी हुई लाइंस, इनको तो हम बोलते हैं रो। ठीक है दोस्तों, और ये जो खड़ी लाइंस होती हैं इनको हम बोलते हैं कॉलम। ठीक है, आई होप ये आपको दिख रहा होगा, ये इसको हम बोलते हैं कॉलम। अब हम देखते हैं इसमें एक और चीज होती है कि ऑर्डर क्या होता है। तो चलिए देखते हैं ऑर्डर क्या होता है एक मैट्रिक्स का। ऑर्डर, ऑर्डर कुछ नहीं होता, बस वो हमें ये बताता है कि किसी मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट्स किस तरीके से सजाए गए हैं, रो में कितने एलिमेंट्स हैं और कॉलम में कितने एलिमेंट्स हैं, यानी कितनी रो है इसके अंदर और कितने कॉलम हैं, इसके बारे में हमें जानकारी देता है ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। ऑर्डर को हम हिंदी में कोटि बोलते हैं। ठीक है, इसको हम बोलेंगे किसी भी अवयव की कोटि। जैसे कि ये एक मैट्रिक्स बनाया मैंने, इसमें एलिमेंट है 2 -5 0 3 0 2, ये एक मैट्रिक्स बनाया मैंने। ठीक है, तो इसके अंदर हमें बताने हैं कि इसके अंदर कितनी रो है और कितने कॉलम है। रो आप कितनी देख रहे हैं इसके अंदर, ये वाली लाइंस, ये कितनी है, एक रो ये हो गई और एक रो ये हो गई। कितनी रो हुई, 2। कॉलम्स कितने हैं, 1 2 3। कितने कॉलम है, C1 C2 C3। तो आप देख रहे हैं कितनी रो है इसके अंदर, 2 रो है। कितने कॉलम्स हैं, 3 कॉलम्स हैं। तो इसको हम यहां पर लिख देते हैं छोटे से अक्षरों में कि 2 तो है भैया रो और 3 है कॉलम। ये जो यहाँ पर लिखा हुआ होता है यही इसका ऑर्डर होता है, यही इसकी कोटि होती है। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखेंगे ऑर्डर लिखते समय हम पहले रो लिखेंगे। ऑर्डर को हम m गुणा n से दर्शाते हैं। किसी भी अवयव के ऑर्डर को हम किससे दर्शाते हैं, m गुणा n से। और ये जो होता है पहले वाला, ये हमेशा रो की संख्या को दर्शाता है और ये हमेशा कॉलम की संख्या को दर्शाता है। ठीक है दोस्तों, आई होप आप ऑर्डर भी समझ गए होंगे, यानी कोटि भी समझ गए होंगे किसी अवयव की। ठीक है, एक बात और ध्यान रखेंगे कि अवयव को हमेशा हम कैपिटल लेटर से ही दर्शाते हैं, जैसे कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C। ठीक है, हमेशा कैपिटल लेटर्स का हम यूज करेंगे जब भी हम किसी मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे कि कैपिटल A लिख दिया मैंने और ये इसके अंदर कुछ एलिमेंट्स होंगे, जैसे कि A11 A12 A13 A21 A22 A23 31 32 33। ये मैंने 3 × 3 का एक मैट्रिक्स बनाया। ये इसके अंदर क्या है, जो इसके अंदर लिखे हुए होते हैं इनको हम एलिमेंट्स बोलते हैं, एलिमेंट्स। ठीक है, जो भी नंबर, जो भी फंक्शन, जो भी एक्सप्रेशन, जो भी सिंबल इस अवयव के अंदर लिखा हुआ होता है उसको हम एलिमेंट बोलते हैं और हिंदी में हम इसको अवयव बोलते हैं, अवयव। ठीक है दोस्तों, तो इसके अंदर कितने अवयव हैं अभी आपको दिखाई दे रहे हैं, इसके अंदर 9 अवयव हैं। और इसका हम डायरेक्टली इससे भी पता कर सकते हैं
इनकी गुणा करके जो भी आएगा वही उतने ही अवयव इसके अंदर होंगे। ठीक है, अवयव को एक हम स्टैंडर्ड फॉर्मूला से भी दर्शा सकते हैं। किसी भी अवयव का एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है, बस उसके अंदर वैल्यूज रखते जाओ और आपको एक पूरा मैट्रिक्स तैयार होकर मिल जाएगा। ठीक है, देखते हैं क्या होता है वो। तो चलिए देखते हैं मैट्रिक्स का फॉर्मूला क्या होता है। ये आपको दे देगा कोई भी ऐसे ए आई जे, इसकी फॉर्म में कोई भी फंक्शन दे देगा आपको, जैसे कि 2i माइनस जे, और इससे ही आपको बता देगा कि एक मैट्रिक्स बनाओ जिसके अवयव इससे प्राप्त होते हैं और वो 2 गुणा 3 ऑर्डर का एक अवयव होना चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसमें बारी बारी से आई और जे की वैल्यू रखते चले जाएंगे। जैसे अभी मैंने एक मैट्रिक्स बनाया था A11 A12 A13, उस तरीके से हम यहां पर अगर A11 लिखेंगे तो उसका मतलब होगा पहली रो पहला कॉलम। ठीक है, तो जहां पर तो जैसे जैसे हम इसकी वैल्यू रखते जाएंगे हमें उस मैट्रिक्स के रो और कॉलम पता चलते जाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन दिया है कंस्ट्रक्ट ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x2 whose elements are given by this formula। ठीक है, तो ऐसा आपको कहा गया है कि एक मैट्रिक्स बनाइए जिसके अवयवों को इसके द्वारा बनाया जाता है और वो मैट्रिक्स 3/2 ऑर्डर का होना चाहिए। ठीक है, ये हमें क्या बता रहा है कि ये 3x2 है, ये हमें बता रहा है कि m 3 तक जाएगा और n 2 तक, यानी कि उसमें 3 रो होनी चाहिए और 2 कॉलम होने चाहिए। तो ऐसा हम एक मैट्रिक्स बनाएंगे। मान लीजिए वो मैट्रिक्स ए है, तो यहां पर हम उसके मान रखते जाएंगे, जैसे कि A11 A12, कितने कॉलम है इसमें, 2 कॉलम है, और रो कितनी है, 3 रो है, A21 A22 A31 A32। ठीक है, ये मैट्रिक्स हमें बनाना है। अब हम इसमें बारी बारी से इसके मान रखते जाएंगे और यहां पर उसकी वैल्यू रखते जाएंगे। जैसे कि अगर मैं i को 1 रखूं और j को भी 1 रखूं तो हमें इस एलिमेंट की वैल्यू पता चल जाएगी कि यहाँ पर हमारा क्या आएगा। जैसे अगर मैं i बराबर 1 रखूंगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 2 गुणा 1, और j की जगह भी मैं 1 रखूंगा तो यहाँ पर -1, तो ये आ जाएगा 2 एकम 2 और उसमें से 1 जाएगा तो ये आएगा 1। तो इसका मतलब हमें पता चला कि A11 की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पर 1 आएगी। ठीक है, ऐसे ही हम पूरे इस अवयव को बना सकते हैं। मैं यहाँ पर अब i की जगह 1 रखूंगा और इसको प्राप्त करने के लिए मैं j की जगह 2 रखूंगा, तो ये आएगा 2 एकम 2 और 2 में से 2 गया 0, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या आएगा 0। ऐसे ही मैं पूरे अवयव को कंस्ट्रक्ट कर सकता हूं। आप आगे के खुद करके देखना। सबकी बारी बारी से यहाँ पर i बराबर 2 रखेंगे, j बराबर 1 रखेंगे, i बराबर 2 रखेंगे, j बराबर भी 2 रखेंगे, ये सभी आपको मिल जाएंगे। मैं कर देता हूँ, यहाँ 2 2 4 4 दे गया 3, यहाँ 2 2 4 4 हो गया 2, यहाँ 3 6 6 दे गया 5, 3 6 6 हो गया 4। तो इस तरीके से आपका एक पूरा अवयव बनकर तैयार हो जाएगा इस एक फॉर्मूले की मदद से। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको ये फॉर्मूला खोलना आया होगा, कैसे हम एक फॉर्मूले की मदद से उसके सारे एलिमेंट्स प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो ये किस ऑर्डर का मैट्रिक्स बना हमारा, ये बना हमारा 3x2 का, क्योंकि इसमें 3 रो हैं और 2 कॉलम हैं, तो इसलिए ये कैसा मैट्रिक्स बना हमारा 3x2 का मैट्रिक्स। तो चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं मैट्रिक्स के सारे टाइप को, किस किस प्रकार के मैट्रिक्स हमें देखने को मिलते हैं। तो देखते हैं, चलिए। कॉलम मैट्रिक्स, पहला है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है कि जिसमें एक कॉलम हो, ठीक है, एक कॉलम हो, बाकी रो कितनी भी हो, हमें ऐसे सीधा खड़ा हुआ दिखाई देना चाहिए, तो उसको हम बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, इसमें कुछ भी एलिमेंट हो सकते हैं, जैसे कि 1 2 3। इसका ऑर्डर क्या होगा, इसका ऑर्डर हमेशा यहाँ पर जब n की जगह होगा हमेशा 1 लिखा हुआ दिखाई देगा, और यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। जैसे यहाँ पर 3 है, ये 3x1 का मैट्रिक्स है, और यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर m×1 के फॉर्म में हम इसको दर्शाते हैं कॉलम मैट्रिक्स को। ठीक है, बस ध्यान ये रखना है कि इसमें केवल और केवल एक कॉलम हो, इसको हम बोलते हैं
कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स में क्या होता है कि हमें एक रो दिखाई देती है, उस रो में कॉलम कितने भी हो सकते हैं, यानी ऐसे कितने भी एलिमेंट हो सकते हैं, बस हमें तो एक रो देखनी है कि रो केवल एक हो। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं रो मैट्रिक्स। जैसे मैं एग्जांपल के लिए लेता हूं -2 -5 0, तो ये एक कैसा मैट्रिक्स हो गया, ये एक रो मैट्रिक्स है। यहां पर रो कितनी है 1, कॉलम कितने हैं 3। अब इस 3 की जगह कुछ भी हो सकता है, कितने भी कॉलम हो हमें मतलब नहीं, बस हमें तो इस सीधी पट्टी से मतलब है कि ये एक सीधी पट्टी होनी चाहिए बस। ठीक है, इसको हम बोलेंगे रो मैट्रिक्स। तीसरा देखते हैं, ये है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, जब भी आपके रो और कॉलम बराबर हो जाए, यानी कि ये m गुणा n होता है, तो ये m बराबर n जब हो जाएंगे तो हम उसको स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे। जैसे कि अगर ये 3 गुणा 3 हो गया तो भी स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, 2 गुणा 2 हो गया तो भी, 4 गुणा 4 हो गया तो भी, यानी कि जब m और n इक्वल हो जाएंगे, यानी कि जितनी रो है उतने ही अगर इसमें कॉलम हो जाएं तो हम इसको बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ये जितनी भी रो है इसमें उतने ही कॉलम होने चाहिए, ये आपके कॉलम होते हैं। तो यहां पर ये कितने ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स बनाया मैंने, ये मैंने बनाया 3 ऑर्डर का, तो 3 × 3। ठीक है, ये हुआ आपका स्क्वायर मैट्रिक्स। चलिए आगे देखते हैं। फोर्थ नंबर का है आपका डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स किसे बोलते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स होता है कि भैया कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स, ये सब चीजें है ना, जो ये स्केलर आइडेंटिटी, ठीक है, और ये स्क्वायर, ये सब चीजें ये स्क्वायर मैट्रिक्स में ही देखने को मिलती है। जैसे कि डायगोनल किसे बोलते हैं, हम अगर हम एक स्क्वायर बनाएं तो जो दो शीर्ष आमने सामने के होते हैं, अगर हम उनको मिलाते हुए एक लाइन खींचे तो इस लाइन को ही हम डायगोनल बोलते हैं, इस लंबी सी लाइन को। तो यहाँ पर भी एक ऐसे ही होगा, ये होता है इसमें मुख्य विकर्ण, मेन डायगोनल। ठीक है, इस डायगोनल को छोड़कर सभी एलिमेंट अगर जीरो हो, ये ये मैं 3×3 का एक स्क्वायर मैट्रिक्स बना रहा हूं, तो यहाँ पर कुछ एलिमेंट होगा, यहाँ पर कुछ एलिमेंट होगा और यहाँ पर, बाकी सब एलिमेंट इसके क्या होंगे जीरो। तब हम इसको क्या बोलेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे। अच्छा, इसमें बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि क्या इसमें जीरो नहीं हो सकता। हाँ, अगर इसमें जीरो भी होगा तब भी एक डायगोनल मैट्रिक्स होगा। ठीक है, अगर इसमें कुछ भी हो, यहाँ पर मैंने 1 रख दिया, यहाँ पर 2 रख दिया, अब भी ये डायगोनल मैट्रिक्स है। हमारी शर्त तो ये है कि बस ये ऊपर वाले और इसके नीचे वाले ये सब जीरो हो, बाकी इसमें कुछ भी हो, भले ही जीरो भी हो, बस हमें ये देखने हैं अगर ये जीरो हुए तो ये डायगोनल मैट्रिक्स है। ठीक है, अब डायगोनल मैट्रिक्स के ही कुछ मुख्य रूप भी हैं इसके। डायगोनल मैट्रिक्स का एक रूप स्केलर मैट्रिक्स भी है, जैसे कि स्केलर मैट्रिक्स, ये भी स्क्वायर फॉर्म में ही होता है। मैं 3×3 का एक स्क्वायर मैट्रिक्स बना रहा हूँ। स्केलर मैट्रिक्स का कहने का अर्थ ये होता है, ये बोलता है कि भैया जो भी आप डायगोनल बना रहे हो ना, बस उसके नंबर सेम सेम रख लेना, तो मैं तो खुश हो जाऊंगा। ठीक है, जो भी आप डायगोनल बना रहे हो उसके नंबर अगर आपने सेम सेम रख लिए तो मैं स्केलर मैट्रिक्स बन जाऊंगा। ठीक है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, 2 है तो तीनों 2 होंगे, 5 है तो तीनों 5 होंगे, कोस है तो तीनों कोस होंगे। ठीक है, जो भी इसके अंदर डायगोनल के होगा वही अगर तीनों जगह आपको रखा हुआ दिखाई दे तो वो कैसा मैट्रिक्स कहलाएगा, स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक है, अब देखते हैं हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी एक डायगोनल का ही मुख्य एक प्रकार है। वो कैसे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलता है, ये आप 6 नंबर का देख रहे हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलता है कि भैया जो भी आप डायगोनल में एलिमेंट रख रहे हो ना, बस आप वहां पर 1 रख लो, मैं खुश हो जाऊंगा, मैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाऊंगा। ठीक है, तो ये भी एक डायगोनल मैट्रिक्स का ही एक प्रकार है। ये तीनों प्रकार डायगोनल मैट्रिक्स के हैं और ये पॉसिबल होंगे केवल और केवल स्क्वायर मैट्रिक्स में। अगर ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो, जैसे कि ये, इसमें रो कितनी है 2 रो है और कॉलम कितने हैं 3,
तो क्या यहाँ पर कोई डायगोनल पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। तो इसलिए ये हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स में ही पॉसिबल होंगी ये सारी फॉर्म। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या हुआ? जिसमें आपके m और n बराबर हो। डायगोनल मैट्रिक्स क्या हुआ? जिसमें आपके डायगोनल से ऊपर वाले एलिमेंट और नीचे वाले एलिमेंट जीरो हो। फिर स्केलर मैट्रिक्स क्या हुआ? स्केलर मैट्रिक्स बोलता है भैया डायगोनल में जो भी रखो बस सेम सेम रखो, भेदभाव ना करो, तो मैं स्केलर मैट्रिक्स बन जाऊंगा। ठीक है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या बोलता है कि भैया जो भी डायगोनल में रखा है उसे वन वन रखो बस, तो मैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाऊंगा। ठीक है दोस्तों। तो कुछ और टाइप भी होते हैं, जैसे ये लिखा है यहाँ पर नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसके सभी एलिमेंट जीरो हों। ये कैसा भी हो सकता है, ये जरूरी नहीं कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स ही हो, ये कैसा भी हो सकता है। ये यहाँ पर ऐसे भी जीरो बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे हमेशा जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स। ठीक है। अच्छा जी, अब एक होता है सिंगलटन मैट्रिक्स। लास्ट नंबर है सिंगलटन मैट्रिक्स। सिंगलटन मैट्रिक्स ऐसा होता है जिसका ऑर्डर वन बाई वन हो और उसके अंदर एलिमेंट भी वन हो। तो ये तो होगा ही, जब उसका ऑर्डर ही वन बाई वन है, यानी एक रो है एक ही कॉलम है, तो उसके अंदर तो एलिमेंट भी एक ही आएगा। जैसे कि मैंने ये लिख दिया 12, तो ये कैसा मैट्रिक्स हुआ? एक सिंगलटन मैट्रिक्स हुआ। ठीक है दोस्तों। तो अगर मैं आपको कहूं कि कोई अवयव है जिसके अंदर कितने, मान लीजिए 12 अवयव है, 12 अवयव कितने हैं? 12 एलिमेंट्स है, तो आप उसको कितने प्रकार से लिख सकते हैं, उसके ऑर्डर क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, तो ये भी देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं रो लिखूं और यहाँ पर कॉलम लिखूं, तो 12 को हम कैसे कैसे लिख सकते हैं भाई? या तो 12 की 12 रो होंगी, एक कॉलम होगा, या फिर 3 रो 4 कॉलम होंगे, या फिर 4 रो 3 कॉलम हो सकते हैं, या फिर आप कहें 6 रो 2 कॉलम हो सकते हैं, या 2 कॉलम 6 रो हो सकती है, या फिर एक रो और 12 के 12 कॉलम हो सकते हैं। ये सब क्या हुए? इसके पॉसिबल ऑर्डर्स हुए। इन 12 अवयवों को हम इतने तरीके से हम सजा सकते हैं। ये सभी अवयव पॉसिबल हैं इन 12 अवयवों के लिए। ठीक है दोस्तों। और इनको ही हम क्या कहेंगे? पॉसिबल ऑर्डर। तो ये कितने ऑर्डर में रखे जा सकते हैं? 6 ऑर्डर, 6 पॉसिबल ऑर्डर्स हैं। आप खुद देखना, आप 18 को देखना कि आप कितने तरीके से इसको अवयव में सजा सकते हैं, यानी इसके कितने ऑर्डर संभव हैं। ठीक है दोस्तों। तो आज हमने सीखा मैट्रिक्स किसे कहते हैं, मैट्रिक्स कितने प्रकार के होते हैं, मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है। ठीक है दोस्तों, आई होप ये सब चीजें आपको समझ में आई होगी। अगली वीडियो में हम इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे, इसके कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे, कैसे मैट्रिक्स को कैसे जोड़ते हैं, उनका मल्टीप्लीकेशन कैसे करते हैं, जोड़ते समय वह किस किस प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। ठीक है, इन सब चीजों को हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक तो पक्का कर दें। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय माता सरस्वती।